मानवर काशीराम ने अपने चमचा युग में पूना पैक्ट के बाद उपजे चमचों के दुष्परिणाम को अंकित करते हुए चमचों की विविध किस्मों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है 1952 के आम चुनाव और 1954 के उपचुनाव में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अल्पज्ञानी लोगों से चुनाव हार गए। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेसी चमचों से और अनुसूचित जाति के चमचों से ही सामना करना पड़ा। आज अन्य पार्टियों ने अनुसूचित जाति के ही नहीं अन्य जातियों के भी चमचे पैदा कर दिए हैं, जिससे और भीषण समस्या खड़ी हो गई है। उसको ये इन शब्दों में लिखते हैं, पूना पैक्ट की धारा 5 के प्राथमिक चुनाव की प्रणाली को 10 वर्ष तक सीमित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि 1947 के पश्चात होने वाला कोई भी चुनाव संयुक्त निर्वाचक मंडल और सुरक्षित सीटों का एकमेव प्रणाली के अंतर्गत ही होगा। संयुक्त निर्वाचक मंडल और सुरक्षित सीटों की प्रणाली के अंतर्गत स्थिति और भी बदतर हो जाएगी, जो उसके पश्चात पूना पैक्ट की शर्तों के अनुसार लागू होगी। ये कोरी कल्पना मात्र नहीं है। पिछले चुनाव में 1946 में निर्णायक रूप से ये सिद्ध कर दिया है कि अनुसूचित जातियों को संयुक्त निर्वाचक मंडल से पूर्ण रूपेण मताधिकारच्युत किया जा सकता है, मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। ये कौन लिख रहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा है। इसको मानवर काशीराम ने कोट किया है। आगे लिखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की आशंका सच निकली। संयुक्त निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों की व्यवस्था ने अनुसूचित जातियों के स्वतंत्र आंदोलन को ध्वस्त कर दिया। अनुसूचित जातियों को पूर्णतः मताधिकार से वंचित कर दिया गया और लोकतंत्र में मताधिकार से वंचित किए गए लोगों की हालत की हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जैसी बौद्धिक क्षमता और कद का व्यक्ति 2 बार 1952 आम चुनाव में मुंबई से और दूसरी बार 1954 के उपचुनाव में भंडारा से संसदीय चुनाव जीतने में असफल रहे। इन दोनों ही चुनावों में वो उच्च जाति हिंदुओं की कांग्रेस के टिकट पर खड़े अल्पज्ञानी और अनजाने से प्रत्याशियों से पराजित हो गए। सौभाग्य से उस समय स्थिति को सुधारने संवारने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर मौजूद थे। बदली हुई रणनीति और दांवपेच के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति के लोग सन 1957 के आम चुनाव के दौरान अपनी पकड़ पुनः मजबूत कर सकते थे, किंतु हाय रे बदकिस्मती, इस रणनीति को उनकी तार्किक परिणति ले जाने के लिए उनके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही हमारे बीच नहीं रहे। उसके महापरिनिर्वाण के अलावा नए नए किस्म के चमचों को उभारने की स्थिति और गड़बड़ा गई। डॉक्टर अम्बेडकर को अपने समय के सिर्फ कांग्रेस के और अनुसूचित जातियों के चमचों से जूझना पड़ा, किंतु अम्बेडकर परवर्ती वर्षों में कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों ने भी न सिर्फ अनुसूचित जाति के बीच से बल्कि दूसरी जातियों के बीच से भी चमचा पैदा करने की जरूरत महसूस की और चमचे पैदा किए, और इस तरह विविध किस्म के चमचों का व्यापक पैमाने पर प्रादुर्भाव हुआ। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? आगे आपको जाति और समुदायवार चमचे, इसके विषय में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, तथा प्रकाश के राह को चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे अगले वीडियो की अपडेट आपको प्राथमिकता पर मिल सके।